धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा। रूहानी मंडल का नज़ारा। मदन सर रूहानी सत्संग के माध्यम से रूहानी मंडल का नज़ारा। कि सीधी सादी चीज़ों को तो ये होश नहीं है। रूहानी मंडल किसे कहते हैं, रूहानी मंडल कहाँ है, रूहानी मंडल ये रूह है, आत्मा। रूहानी मंडल है तीन लोक से जस्ट ऊपर। तीन लोक की तक तो क्या है, तीन लोक तक तो काल का राज है, उसे थोड़ा जस्ट ऊपर रूहानी मंडल है। जैसे सतगुरु का नाम जीव को मिल गया या ले लिया किसी भी रूहानी संत के द्वारा, वो यहाँ बैठ कर के मृत्यु लोक के अंदर 2 घंटे रात्रि में 2 से 4 या 2 घंटे सुबह सिमरन करेगा। 15-16 साल का वक्त है, निकल जाएगा। उसके बाद में वो चौथे लोक की आई है। चौथे लोक में सतगुरु मौला के द्वार पर दरगाह पर चल जाएगी, पहुंच जाएगी। कि ऐसे है जिसने नाम तो ले लिया लेकिन यहाँ पर मृत्यु लोक के अंदर सिमरन नहीं किया। जब ये अपना 5 चीज़ों से बना, ये 4 चीज़ों का जो ये निर्मित, ये रंग महल, ये मिट्टी का शरीर काल से निर्मित है। इसके अंदर ये श्वास रूपी डंडा अंदर डाल के बंद कर दिया। इसके द्वारा इस श्वास में अपन इस शरीर के माध्यम से दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का नाम का इस श्वास में सिमरन करेंगे तो ये 84 लाख योनियों का जो कर्म मैंने पूर्व में कई भागों में जिक्र किया गया है, आप इस शरीर के माध्यम से ही इन कर्मों का पाप जाल सतगुरु के नाम से सिमरन करके काटा जा सकता है। जैसे आपका ये शरीर छूट गया, उसके बाद में आप सिमरन करोगे तो यहाँ का कान खोल के सुन लीजिए, यहाँ का 1 दिन का सिमरन और रूहानी मंडल का 1000 वर्ष का 10 पीढ़ियाँ गुजर जाती है। वो वहीं पर रूहानी मंडल में ही अटक जाता है। वो चौथे लोक में सतगुरु मौला के द्वार पर फिर भी नहीं पहुँचता। उसको पहुँचेगा पता नहीं कितने वर्ष लगेंगे। तो यहाँ पर ही आप जब मालिक ने इंसान की स्वरूप आपको ऐसे कंचन सी काया मिली है तो इस शरीर के अंदर आप समझदार हो। 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ इंसान की योनि बताई गई है जो आपको मिल गई, जिसके लिए तो देवी देवता तरसते हैं। वो 84 के चक्कर में हैं, उनको ये इंसान की देही मिलती नहीं है और वो 84 दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का सिमरन करेंगे नहीं और इस काल चक्कर से वो निकल नहीं सकती। तो इंसान को 84 लाख योनियों के लिए निकलने के लिए ये शरीर अपना एक ऐसा है, इस भवसागर से रहते हुए दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का अपन श्वास रूपी डंडे के माध्यम से इस आत्मा है, इसके अंदर नाम रूपी कलम से अपन इसका सिमरन करेंगे तो ये जन्मों जन्मों के पाप कर्म, इस पूरी कचरा, पूरी गंदगी को काट करके आपको यहाँ पर ही मृत्यु लोक के अंदर सतगुरु मौला के दर्शन दीदार के लायक आप हो जाओगे। वैसे ये कम मत समझना, काल है, 3 लोग तक काल का राज बताया गया है। इसका छोटा एजेंट है मन, ये छोटा काल है, ये सबसे छोटा है, उतना ही उससे ज़्यादा ही सब जीवों के लिए खोटा है। ये बहुत ही जल्लाद किस्म की हरकत करता रहता है। इंसान को सत्य का बोध होने के बाद में न तो आपको किसी का पिता बनना पड़ेगा, न किसी का पुत्र बनना पड़ेगा, न किसी की पत्नी बननी पड़ेगी, न किसी की माँ बनना पड़ेगा। ये क्या जन्म मरण का चक्कर, ऐसा आवरण है। जैसे आप पिता की योनि में थे, फिर बाद में पुत्र की योनि में आए, पुत्र की योनि से फिर पौत्र की योनि में आए, फिर आप दादा की योनि में चले गए,
ऐसे क्या है, ये आवरण, ये कालचक्र करता रहता है। इस कालचक्र के माजरे को समझने के लिए बहुत वक्त लग जाता है। आत्मा जब यहाँ का एक दिन का सिमरन और रूहानी मंडल का 1000 वर्ष का सिमरन बरोबर है, तो यहाँ पर आप आंखें खोलिए। इस कालचक्र में इतने अंधे नहीं होना चाहिए। इंसान को मालिक, दोनों जहान का मालिक सतगुरु मौला की बंदगी करनी चाहिए, सिमरन करना चाहिए, उसको सजदा करना चाहिए। तारीफ, महिमा, गुणगान, इबादत के लायक दोनों जहान का मालिक सतगुरु मौला है। यहाँ पर ये नहीं है कि अपने को काल होश आने नहीं देता है। जब दोनों जहान का मालिक इस मृत्यु लोक के अंदर कण कण जरी जरी में है, ये अपन क्या उसको देख नहीं सकते। सतगुरु मौला ऐसे नहीं है कि कोई तस्वीर है। सतगुरु मौला दोनों जहान का मालिक, कान खोल के सुन लीजिए, दोनों जहान का मालिक सतगुरु मौला भी निराकार निरंजन है। काल, महाकाल, आदम खोर, ये भी निराकार है। उसका छोटा एजेंट, छोटा काल, मन, ये भी निराकार है। ये क्या है? काल, वो सतगुरु मौला, उसके तो कहना ही क्या। काल है, अप्रत्यक्ष रूप में है, दिखता नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप की शक्ति के द्वारा पूरी जहान को संचालित कर रखा है, गतिशील, क्रियाशील, चलायमान कर रखा है, अपने को दिखाई देने वाला नहीं है। मन भी हैवान, शैतान, जल्लाद है, वो भी निराकार है, वो भी किसी जीव को दिखाई देने वाला नहीं है। वो सही है। दोनों क्या है? काल का छोटा एजेंट और महाकाल, ये दोनों ऐसे पूरे इस जहान को वर्मित कर रखा है, किसी भी जीव को सुध आने नहीं देता। जैसे आप सज्जन पुरुष की संगति करोगे तो आपको सन्मार्ग का रास्ता खुला मिल जाएगा। दुर्जन पुरुष की संगति करोगे तो संगति का असर तो आ ही जाता है इंसान के अंदर, क्योंकि सब जीव काल के अभाव में है, सब काल के मिट्टी रूपी धूल के पिंड है, एक दूसरे के अभाव में आ ही जाते हैं। वैसे दुनिया की भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, भावनाओं में बहना मूर्खता है। जैसे आपने शराब पीने वाले की, मांस खाने वाले की संगति कर ली, तो वैसा ही करते वो करता है, वैसा ही तुम करना प्रारंभ कर दोगे। तो ऐसे गंदे आदमी की, हैवान, शैतान, जल्लादों की ऐसी अपने को संगति जीवन में कभी नहीं करनी। इंसान की देही 184 योनियाँ काटने के बाद में अपन को जब इंसान की देह मिली है, फिर भी अपन समझते नहीं है। इंसान को रूहानी मंडल का नज़ारा यहाँ मर्तुलोक में ले सकते हैं। 100 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों, अरबों तालों की एक ही है चाबी, नाम, केवल सतगुरु मौला का नाम। वो केवल रूहानी संत, पीर, फकीर, पैगंबर के द्वारा आपको मिल सकता है, लेकिन आप उसमें रुचि रखोगे तो। जो जिसमें रुचि रखता है उसको वही मिल जाना है। इंसान के जीवन में ये तो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, किसी का किसी से क्या संबंध है। अपन यहाँ कई प्रकार के गौरव धंधों में लग रहे हैं, अपन किसी पर दया नहीं करते, न प्रेम से रहते हैं। अपन तो ये है, अपन जैसे संपत्ति है, ज़मीन है, मकान है, दुकान है, होटल है, रेस्टोरेंट है, थिएटर है, फैक्ट्री है, कई कंपनी है, अपन तो इनको एकत्रित अपने इस शारीरिक काल के द्वारा, इस शारीरिक संरचना को अपन रात दिन उस क्रिया में लगाए रहते हैं कि अपने पास में इतने हो गए, अपने पास में बहुत सारा धन होना चाहिए। जब आप 2-3 पीढ़ियों को, मान लीजिए आपने 2-3 पीढ़ियों का खजाना इकट्ठा करके बैठ गए, जब आपका अंतिम समय आया, ये शरीर को भी साथ नहीं देना, क्योंकि ये दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला के ये श्वास रूपी डंडा है, इससे आत्मा के अंदर, इसके श्वास रूपी डंडे के माध्यम से इस आत्मा को डाल रखा है, अंदर पिंजरे के अंदर बंद कर रखा है। ये क्या है? निर्धारित समय के लिए चलेगा। बाकी आप कहीं भी जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, इलाज होने वाला नहीं है। आत्मा है सतगुरु मौला की, वो ये भी क्या है? निराकार निरंजन है, ये भी दिखाई देती नहीं है अपने को।
ऐसे तो कई अस्पताल के अंदर हमने ऐसे सुने हैं, कई डॉक्टर ऐसे कहते हैं दोनों जहान का मालिक अपने को तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमने तो पता नहीं कितने मुर्दे चीरे हैं, कितने का पोस्टमार्टम किया है। डॉक्टरों का कहना तो यह है हमने पता नहीं कितनी बॉडियाँ, कितने के शरीर चीरे हैं, एक में भी दोनों जहान का मालिक सतगुरु बोला हमारे को तो नज़र नहीं आया। अरे वो नज़र आने वाला थोड़ी है, वो तो एक सुप्रीम पावर शक्ति करंट है, उसको तो महसूस करने वाला करोड़ों में कोई एक होगा। ऐसे अपन व्यर्थ के जमेले में पड़े हुए है। ये एक श्वास की कीमत 1 करोड़ रुपये समझो, ये भी कम है। जब इंसान की काया से श्वास रूपी डंडा निकल गया तो ऐसे इस संसार सागर में ऐसे इंसान है, करोड़ रुपए देने को भी बैठे हैं तैयार डॉक्टरों को, लेकिन करोड़ देने से वो श्वास रूपी डंडा वापस थोड़ी आएगा। वो तो समय अवधि के लिए आया था, समय अवधि पूर्ण हो गई, उसके बाद तो 1 सेकंड भी चलने वाला नहीं है, वो निकल गया हाथ से। जब तक ये समय रूपी डंडा आपके काया के अंदर चल रहा था, जब तक तो आप दुनिया को आँख दिखाते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, आपके करते ऐसी थे हैवान शैतान जल्लादों के जैसी, तो आपके अंदर इंसानियत तो रही नहीं। सब जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से जीवों की सेवा करनी चाहिए। ये नहीं देखना कि अपन तो कई जल्लाद तो ऐसे हमने हैवान शैतान जल्लाद देखे हैं कि अपन जैसे निस्वार्थ भाव से किसी जीव की सेवा करेंगे तो हम उसके नौकर थोड़ी है कि तो ये कह के टाल देते हैं। ये कहना क्या है, उनकी मूर्खता है। जब दोनों जहान का मालिक उसके हुक्म से चांद अपनी ड्यूटी देता है, समय पर उदय होता है, समय पर अस्त होता है, निर्धारित समय पर। पूरे संसार में चांद निर्धारित समय पर उदय होना, निर्धारित समय पर अस्त होना। ऐसे ही सूर्य है, वो अपना नौकर थोड़ी लग रखा है। ये दोनों जहान के मालिक के हुक्म के अनुसार चलते हैं। सूर्य निर्धारित समय पर उदय होना और निर्धारित समय पर ही अस्त हो जाना शाम को। ये आज से नहीं चल रहे। चांद सूरज जैसे तारों का चमकना, रात का होना, जितने इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर पता नहीं कितने उल्का पिंड है, ग्रह है, नक्षत्र है, कितने ब्लैक होल है, कितने भारी भरकम पिंड है, 9 ग्रह है। वो ऐसे अपनी अंदर अपनी सीमित दायरे के अंदर, मर्यादा के अंदर 9 ग्रह विचरण करते रहते। पूरा ब्रह्मांड क्रियाशील, गतिशील और चलायमान है। वो इतनी सुप्रीम पावर शक्ति है सतगुरु मौला, इसे मामूली छोटा मोटा मत समझो। ये उसी की मेहर से करोड़ों अरबों वर्ष हो गए चांद को ड्यूटी देते हुए, सूर्य को ड्यूटी देते हुए, सितारों को ड्यूटी देते हुए, और ये पूरी प्रकृति मालिक के द्वारा बनाई हुई है, केवल संचालित काल करता है, चला ही रहा है उसको, नौकर की जैसे चला ही रहा है। बाकी सब सारा खेल तमाशा नज़ारा उस दोनों जहान के मालिक ने बना करके तैयार करके 6 रात 6 दिन में तैयार करके काल को संभलाया था, केवल संचालित करने के लिए। तो आप आँख खोल के देख लीजिए, इंसान के जीवन में सदैव सत्य की तलाश करनी चाहिए। रूहानी मंडल का नज़ारा ये आत्मा है। रूहानी मंडल में कब तक रहेगी? जब तक अगर नाम ले रखा है तो आप यहाँ का सिमरन 1 दिन का, वहाँ तक 1000 वर्ष निकल जाते हैं, 10 पीढ़ियाँ गुजर जाती है। ये इसका कहने का अभिप्राय ये हमारा, तो आप यहीं बैठे मृत्यु लोक के बैठ के मृत्यु लोक के अंदर बैठो प्रेम से और उसका स्मरण कीजिए। नाम ले लिया कि इंसान ऐसे हमने देखे हैं, स्त्री पुरुष, कि हमने तो सतगुरु मौला का नाम ले लिया। नाम लेने के बाद में तो हम उस चौथे लोक में सतगुरु मौला के द्वार पर पहुंच जाएंगे, हमारे को किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, ये कह के वो टाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं भैया, नाम लेने के बाद तो सिमरन तो करना पड़ेगा, क्योंकि 84 लाख योनियों का जो जन्मों का पाप क्रम, सिंचित क्रम, जो कचरा इकट्ठा हो रहा है इस देह के ऊपर, इस चादर के ऊपर, उसको ये सतगुरु मौला का नाम एक रेदमाल है, ये श्वास रूपी डंडे से आत्मा के ऊपर चलेगा, नाम रूपी कलम के माध्यम से, तो ये सारा कचरा माया जाल ये नाम काट देगा। जन्मों की गंदगी को, पाप कर्म का, सब कर्मों को, जाल को काट कूट के आपको फिर यहाँ से आप मुक्त हो जाओगे। ऐसे तो दुनिया के अंदर 50 माले की बिल्डिंग है,
20 माले की है, 30 माले की है, 25 माले की है, 15 माले की है, 10 माले की है, 5 मंजिल है। इतने तो बड़ी बिल्डिंगें हैं, जैसे बम्बई के अंदर है, दुबई के अंदर है, जयपुर के अंदर भी होगी 8-7 मंजिल की बिल्डिंगें। तो उस बिल्डिंग के अंदर अपन जाते हैं, पता नहीं दिन में कितनी बार जाते हैं, कितनी बार आते हैं। आपने ये है महल, ये रंग महल है, ये मिट्टी रूपी शरीर, ये रंग महल है। आप इस दुनिया के अंदर बाहर आवारा पशुओं की जैसे चक्कर लगाते हो, कभी कहाँ जाते हो, कभी कहाँ जाते हो, कभी कहाँ आते हो, कहाँ से आते हो और कभी किधर जाते हो। आपने इस रंग महल के अंदर न तो अपन कभी अंदर गए न गए, अभी इस महल से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि इस महल के अंदर आना और जाना ये तो आपने कभी आपकी दिमाग में भेजी में कभी ख्याल में नहीं आया कि आप इस महल से अपन बाहर कैसे आए, अपने इस महल से अपने को बाहर कैसे निकाल सकता है। जो बाहर निकालने की क्रिया आ गई वो अंदर भी जा सकता है। ये बाहर निकालने की क्रिया, निकलना और फिर अंदर जाना, ये ऐसे हर किसी की बस की बात नहीं है। ये क्या करोड़ों में से एक सिद्ध पुरुष कर सकता है। ये क्रिया केवल सतगुरु मौला के नाम से हो सकती है। सच्ची दिल, सच्ची लगन, सच्ची तड़प से उसके नाम का सिमरन करे तो आप भी कर सकते हो। उसमें 15, 16, 20 साल लग सकती है, क्योंकि ये जन्म वो कचरा है, वो नाम के सिमरन से कटने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वक्त है, आप सिमरन करते जाइए। ये है ना कि जो कचरा वक्त निकल जाएगा, ये कचरा कट जाएगा, सारी गंदगी कट जाएगी और आप पाक साफ हो जाओगे। तो इंसान को रूहानी मंडल का नज़ारा अपन यहाँ भी देख सकते हैं सिमरन के द्वारा, अगर दोनों जहान का मालिक सतगुरु मौला की मेहर हो आपके ऊपर तो। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।